नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो आज वर्ल्ड स्लीप डे है। लोकल सर्किल की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है और भारतीयों की नींद उड़ाने वाली भी है। इस सर्वे में ये निकल कर आया है कि 59% भारतीय 6 घंटे से भी कम बिना बाधा वाली यानी कि अनइंटरप्टेड नींद ले पा रहे हैं। इनमें 38% वीकेंड या फिर छुट्टी वाले दिन भी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। नींद बाधित होने और कम होने के क्या क्या कारण हैं और इसका क्या क्या असर शरीर पर पड़ता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है और कई जानकारियां जो निकलकर सामने आई है, एक्सपर्ट्स का उस पर क्या कहना है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नींद की कमी का कर्मचारियों पर किस तरह से असर पड़ता है ये आपको बता दें। उससे उनकी कहीं ना कहीं कार्य क्षमता जो है वो प्रभावित होती है, गलतियां करने की आशंका ज़्यादा हो जाती है, काम के दौरान एकाग्रता यानी फोकस करने में कमी रहती है, साथ ही साथ समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा थकान और डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अगर आप कम नींद लेते हैं या आपकी अगर नींद बार बार बाधित होती है, उसमें इंटरप्शन होता है, तो इसका असर किस तरह से होता है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एम्स में जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जो कि साइकाइट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। आज का दिन वर्ल्ड स्लीप डे माना जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उमा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जो इंटरप्टेड स्लीप है, बाधित नींद, उसके क्या और किस तरह के नुकसान रहते हैं एक शख्स पर, किसी पर भी। साथ ही अगर आप 6 घंटे से कम नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी पर किस तरह का असर रहता है? देखिए, नींद का असर हमारी फिज़िकल हेल्थ पे ही नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। और जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि जो हमारी सोचने की, समझने की क्षमता है, हमारी जो हमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाता है, जजमेंट की कैपेबिलिटी जो है वो उस पर असर आता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और जो काफ़ी सारे इलनेसेस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर नींद पूरी नहीं होती तो एफिशिएंसी है वर्क प्लेस पे वो कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा फटीग्ड और थके हुए महसूस। जी, डॉक्टर उमा से हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। साथ में डॉक्टर सुगंधा गुप्ता भी हैं। डॉक्टर सुगंधा, आप क्या कहना चाहेंगी? इस सर्वे, लोकल सर्कल का जो सर्वे निकल कर आया है जिसमें कि हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की जो नींद है वो किस तरह से इंटरप्टेड रहती है, बाधित रहती है, ये जो सर्वे आया है उसको आप पहली प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आप एक साइकाइट्रिस्ट भी हैं और डॉक्टर उमा को भी हमने सुना, वो बता रही थी ना सिर्फ शरीर पर बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है अगर आप कम नींद लेते हैं तो। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जैसे मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो आजकल के दिनों में स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी ओपीडीज में बहुत ज़्यादा है। एल्डरली तो छोड़िए, यंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल्स के कारण, डिमांड्स के कारण, शिफ्ट जॉब्स के कारण, और कहीं ना कहीं एक जो आजकल रूटीन हो गया है कि देर से सोना, देर से जगना, ये सारी चीजों के कारण नींद प्राथमिकता नहीं रही है। जबकि एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसे मैम डॉक्टर उमा ऑलरेडी बता चुकी हैं, उसी में मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूंगी कि भावनात्मक तौर पे भी नींद कम होने की वजह से छोटी बड़ी बहुत परेशानियां आती हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये बहुत कॉमन हो गया है। घबराहट होना, डर लगना, ये बहुत कॉमन हो गया है। और यदि नींद पूरी नहीं होती है, दिमाग को, शरीर को पूरा रेस्ट पर्याप्त नहीं मिलता है, उसकी वजह से किसी भी तरीके की काम करने की क्षमता हो, भले ही आप ड्राइविंग करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, डॉक्टर है, मरीज देखते हैं, कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। और शारीरिक परेशानियों का तो एक बहुत बड़ा रोल नींद प्ले करती ही है। जैसे कि डॉक्टर उमा ने डायबिटीज का कहा, उसी तरह से माइग्रेन, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक वगैरह की भी चीजें जो है वो काफी नींद पूरी ना होने की वजह से इनमें रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर उमा हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर उमा, यहाँ पर डॉक्टर सुगंधा को भी आपने सुना, उन्होंने भी जिक्र किया किस तरह का प्रभाव बॉडी पर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। यहाँ मैम आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि नींद
गहरी नहीं होती, साउंड स्लीप नहीं होती है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो नींद है उसके स्टेजेस होते हैं। हाँ। एक को कह देते हैं आरईएम स्लीप, और जो कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। दूसरे को हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कह देते हैं। तो जो नॉन आरईएम स्लीप है उसमें भी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 2 3। तो देखा होगा कि जो अर्ली स्टेज होती है उसमें मरीज को तुरंत किसी भी इंसान को तुरंत उठाया जा सकता है। लेकिन जब वो बहुत डीप स्लीप में होता है, जो स्टेज 3 है, जब डीप स्लीप होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि बॉडी अपने आप को रिकवर करती है, रिपेयर प्रोसेसेस चलती है, और जो भी डैमेज हुआ होता है ड्यूरिंग दैट वेकअप फेज, उसको रिपेयर होना ज़रूरी है, और वो उस दौरान होता है। तो इसलिए अगर किसी की नींद पूरी नहीं हो रही है, और साइकिल्स के कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं, तो कभी कभी लोग बात करते हैं कि पूरी टोटल जो स्लीप है वो तो 6 से 8 घंटे हो गई, लेकिन वो रुक रुक के होती है, कभी 1 घंटे सो लिए, कभी 1.5 घंटे सो लिए। तो ये बहुत हार्मफुल होती है, और उसकी वजह से वो सारे चेंजेस जिनकी हम बात कर रहे थे, और जो हमारे साइकियाट्रिक कलीग ने जो बताया, डॉक्टर सुगंधा ने, वो भी बहुत सही है कि उसकी वजह से जो डर लगना, हाथों में जो ट्रेमर्स होते हैं, कुछ लोग जो सो नहीं पाते तो काम करने में उनके हाथ में फाइन ट्रेमर्स होने लगते हैं, और बहुत ड्रीम्स बहुत आते हैं, तो उसकी वजह से पूरे दिन बहुत स्केयर फील होता है, उनको डर लगता है। हेलुसिनेशंस भी आ सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं है, आवाज़ें नहीं है, फिर भी उनको महसूस होता है कि वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस स्लीप होना 6 आवर्स से ज़्यादा की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर सुगंधा, यहाँ पर कंटिन्यूअस स्लीप होना 6 घंटे से ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर उमा बता रही हैं। यहाँ अनइंटरप्टेड रहे, डीप स्लीप रहे, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए किसी को भी? जी, देखिए ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, हम जानते हैं, समाधान के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तो बदलाव लाना मुश्किल है। जी। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी चीज है जो बहुत बड़ा योगदान प्ले करती है। उसमें अगर हम आज की बात करें तो आज हम सभी लोग जो हैं इंडोर ज्यादा रहते हैं, नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर नहीं लेते हैं, वर्क आवर्स ऐसे हो गए हैं कि लेटर हाफ में हम ज्यादा काम करते हैं, लेटर नाइट में करते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया हमारा। आर्टिफिशियल लाइट जिस तरीके से हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट या ओवर स्टिमुलेट करती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि रात की नींद हमें या तो अच्छी क्वालिटी की नहीं आती है या एट अ स्ट्रेच नहीं आती है। तो पहले तो आर्टिफिशियल लाइट का एक्सपोजर कम किया जाए, स्क्रीन टाइम कम किया जाए, ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, नेचुरल सनलाइट जो है अपने आप में एक ऐसा वरदान है जो कि हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। हमारी जो एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सन से जुड़ी है। तो जब तक हम सुबह थोड़े जल्दी उठ करके नेचुरल सनलाइट में नहीं जाएंगे या अधिकतर समय दिन में नहीं बाहर बिताएंगे, तो हमारी स्लीप की क्वालिटी जरूर नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट हो। तीसरा, एक्सरसाइज और व्यायाम बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट टू इंश्योर दैट वी हैव अ गुड नाइट स्लीप। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है, और यहाँ पर स्क्रीन टाइम घटाने की ज़रूरत है, सनलाइट में ज़्यादा रहने की, ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर उमा, यहाँ पर बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें नाइट शिफ्ट भी लोगों को करनी पड़ती है, वो लोग क्या किस तरीके से इसको मैनेज करें? देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और ये नींद का जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है एज ग्रुप के हिसाब से भी। तो हम एडल्ट्स की बात करें एक चीज मैं आपसे समझना चाह रही हूँ डॉक्टर उमा, यहाँ 6 घंटे की बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जाहिर सी बात है वो सुबह जब नाइट शिफ्ट करके अपने घर पहुंचेंगे, फिर वो अगर 6 घंटे की नींद लेते हैं तो रात और दिन की 6 घंटे की नींद में भी फर्क आ जाता है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब रात का टाइम है उस समय अंधेरा होता है, और जो नींद आने के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉइज़ेस थोड़े कम होते हैं रात में डे के मुताबिक, और लोगों की जो मूवमेंट है आसपास जब पर्सन सो रहा है, हमारी एक बॉडी क्लॉक होती है। हाँ। और वो बॉडी क्लॉक मेंटेन होना ज़रूरी है, लेकिन जिन्हें काम करना पड़ता है उन्हें भी इंश्योर करना चाहिए कि जब वो वर्क प्लेस से वापस जा रहे हैं उसके बाद उस बचे हुए टाइम में कॉन्टिन्यूअस 6 से 9 घंटे की स्लीप लेने की कोशिश करें। बिल्कुल। डॉक्टर सुगंध, जी जी बताइए और मैं बताइए। ये कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें, कुछ बातों का और भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि कैफीनेटेड ड्रिंक्स लेना। हाँ। तो जिसमें कैफीन होती है उससे हमारी नींद अफेक्टेड होती है, और कभी कभी जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हम स्लीपिंग पिल्स ले लेंगे उससे हमारी नींद ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे भी जो नींद की क्वालिटी है उस पर असर पड़ता है, और बाद में जाके वो भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और कहते हैं खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं नींद आने में प्रॉब्लम होती है,
है तो वो भी सोने से 2-3 घंटे पहले। तो जिनकी नाइट शिफ्ट है वो दे कैन फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, दे कैन हैव देयर एक्टिविटीज़ लाइक जो मॉर्निंग फिजिकल एक्टिविटी है कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स इवनिंग, जब जहाँ उनको रात में ज़्यादा अलर्ट रहना है। कुछ भी लाइट ब्रेकफास्ट लेके उसके बाद वो सोने जा सकते हैं, देन दे कैन हैव मील ऑन वेकिंग अप, क्योंकि बहुत हेवी मील लेके भी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो अफेक्टेड होती है, कि नींद टूट सकती है बार बार। दूसरा है कि पानी बहुत पीना, या जो कोला ड्रिंक्स हैं इस तरह से पीने से उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है बीच में, तो उससे भी नींद इंटरप्ट होती है। तो चाहे वो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, डे शिफ्ट में अगर उन्हें सोना है तो उन्हें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बट वो रिवर्स हो जाएगी साइकिल। जो रात को सोने वाले दिन में ध्यान रखना है उन्हें वो रात ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर सुगंधा, जैसा कि यहाँ मैम ने बताया, डॉक्टर उमा ने, कि किस तरह से रात में बहुत ज़्यादा जो है पानी के इंटेक को ना बढ़ाएं, क्योंकि उससे फिर आपको वॉशरूम जाना होगा और आपकी नींद जो है वो इंटरप्टेड रहेगी। एक हेल्दी इंसान को हर दिन प्रतिदिन कितनी नींद लेनी चाहिए? जी, देखिए आमतौर पे हर इंसान का नींद का रिक्वायरमेंट अलग होता है ना। कुछ लोग कहते हैं जी जब तक हम 8 घंटा नहीं सोते हमें फ्रेश नहीं फील होता, और कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो 6 घंटे से ज्यादा आधा भी सो जाऊं तो मेरा सर भारी हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक रेंज होती है, हम ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति के लिए हर उम्र में 6 घंटे की ही पर्याप्त है। तो 6 से 8 घंटे की नींद तो जनरली मानी जाती है गुड डीप स्लीप, अनइंटरप्टेड स्लीप, रिफ्रेशिंग स्लीप जो मानी जाती है, वो एक एवरेज लिया जाता है, जो कि हर व्यक्ति के उम्र के हिसाब से वेरी करेगा, उसकी डिमांड्स के हिसाब से वेरी करेगा, काम के हिसाब से भी वेरी करता रहेगा। बट आमतौर पे 6 से 8 घंटे की नींद सेटिस्फैक्ट्री होती है रिलैक्सेशन के लिए। खासतौर से अगर बच्चों की डॉक्टर उमा बात करें, जो कि पढ़ने की उम्र में है, स्कूल जाते हैं, उनको कितनी नींद लेना ज़रूरी है? और बुजुर्गों को अभी आपने यहाँ पर डॉक्टर सुगंधा ने जिक्र किया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी नींद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है? जी, बच्चों को ज़्यादा नींद की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो एज से रिलेटेड होती है। जो न्यूबॉर्न है उसमें कहते हैं 14 टू 17 आवर्स उसका सोना ज़रूरी है, जो ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के लिए और बॉडी ग्रोथ के लिए। ऐसे ही जैसे उम्र बढ़ती है तो एडल्ट्स में एडोलेसेंट्स हैं, उनको भी कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे नींद की क्वालिटी अफेक्टेड होती है। तो ये नहीं हो सकता है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, 70-80 इयर्स के लोग हैं, उनको वो 6 से 8 घंटे की नींद ना हो के वो 4 से 6 घंटे की नींद दे के ही बेटर फ़ील करें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं उनके स्लीप क्वालिटी को जो अफ़ेक्ट करते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं 6 से 9 घंटे इन जनरल लोगों को स्लीप की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं कहना यहाँ पे ये चाहूँगी कि जो ब्लू लाइट है, जो हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं और टेलीविज़न देखते हैं, तो जो आपने नाइट शिफ्ट की बात की थी वो भी ऐसा होता है कि वर्क प्लेस से आके वो मोबाइल स्क्रॉल करना और टेलीविज़न पे बैठ जाना, न्यूज़ देखना, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी नींद की क्वालिटी पे, क्योंकि एक हार्मोन होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है मेलाटोनिन, जो कि अच्छी स्लीप क्वालिटी के लिए ज़रूरी है। तो ये भी बहुत ध्यान रखें, सोने से 1 घंटे पहले बिल्कुल ब्लू लाइट को अवॉइड करें। डॉक्टर सुगंधा, आप एक साइकाट्रिस्ट भी हैं, तो यहाँ पर क्या मोबाइल, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, हर कोई जो है स्क्रॉलिंग कर रहा है, रील्स बना रहा है, क्या इन सब का भी असर जो है हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट कह सकते हैं पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत तरीके से पढ़ रहा है। बायोलॉजिकली तो देखिए पढ़ ही रहा है, साइकोलॉजिकली भी पढ़ रहा है। हाँ। बायोलॉजिकली इस तरीके से, जैसे मैम ने भी बताया, मैं फिर रिपीट करूंगी कि जो ब्लू लाइट स्क्रीन की होती है वो हमारे कुछ स्पेसिफिक ब्रेन सेंटर्स को स्टिमुलेट या ओवर स्टिमुलेट करती है। यदि तो हम बेड टाइम के 1 घंटा पहले फोन टेलीविजन अलग हटाकर रख दें तब तो ठीक है, परंतु आजकल आमतौर पे क्या हो गया है कि हर 2 मिनट में कोई भी पिंग होता है, नोटिफिकेशन आता है, तो हम सब छोड़ के फोन चेक करते हैं कि क्या मैसेज आया, मैंने रील डाली थी कितने लाइक्स आए हैं, या रील तो बहुत ही एडिक्टिव हो गए हैं, कुछ चंद सेकंड के रील है वो इनफ फ्लो अनबी स्क्रॉल करता जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, घंटा 2 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये तो आदत हो ही गई है। दूसरा एक और चीज जो आजकल हम अपनी ओपीडीज में अक्सर देखते हैं, वो लोगों का ये विश्वास हो गया है कि जब हम सारा दिन मेहनत करते हैं तो रात में 2 घंटे तो हमें अपने लिए चाहिए। अब वो 2 घंटे जो है हम टीवी देखेंगे या फोन पे कोई सीरीज देखेंगे, प्राइम नेटफ्लिक्स देखेंगे, ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, ये जीवन का एक हिस्सा बन गया है ना। कुछ साल पहले होता था टीवी ही लिमिटेड समय के लिए आता था, सीरियल्स भी लिमिटेड समय आते थे, 9-10 बजे के बाद कुछ आता ही नहीं था। अब अनगिनत चैनल 24/7 रन करते हैं, तो हर इंडिविजुअल को अपनी तरफ से कुछ
अपने पैटर्न्स, अपने रूटीन, कुछ नियम सेट करने बहुत जरूरी हैं ताकि इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली हमारी हेल्थ पे ना पड़े। बिल्कुल डॉक्टर उमा, एक शब्द मैंने पढ़ा था अभी हाल फिलहाल जो जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, ब्रेन रॉट, जो बार बार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया और मोबाइल के ज़रिए, जब हम बहुत सी चीज़ों को स्क्रॉल करते चले जाते हैं, सोचते नहीं हैं, और आप क्या क्या चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह से मेंटल आपकी हेल्थ पे वो अफेक्ट कर रहा है। आप दोनों से अब जाते जाते ये समझना चाह रहे हैं, पहले डॉक्टर उमा आप बताएं कि किस तरह की बीमारी होने की आशंका रहती है अगर आप भरपूर नींद नहीं लेते, और वो कितनी खतरनाक होती है आपकी बॉडी के लिए। देखिए, अगर भरपूर नींद नहीं लेते तो आपको फिजिकल इलनेसेस, जो कि सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, ऑटो इम्यून डिजीजेस, इन सब को होने का खतरा बढ़ जाता है। साइकियाट्रिक इलनेसेस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड होती है, और मेंटल हेल्थ जब अफेक्टेड होगी तो आपका जो रोज का बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है, और डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है, एग्रेशन बढ़ जाता है, जजमेंट की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वर्क प्लेस एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ कहते हैं कि जो जो शॉर्ट स्लीप्स होते हैं, जब आप ड्राइविंग करते हैं उस समय बीच में थोड़ी देर के लिए आँख लगने का और नींद आने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। और बिल्कुल वो होता है कि तुरंत नींद आई और तुरंत ही वो जग भी जाता है किसी चीज़ से, व्हिच इज़ वेरी, वेरी। बिल्कुल डॉक्टर सुगंधा, यहाँ पर कहते हैं कि उत्तम सुख निरोगी काया, तो यानी सबसे बड़ा सुख जो है आपकी निरोगी काया रहे, उसके लिए ज़रूरी है भरपूर मात्रा में आपकी नींद भी रहे। तो किस तरह का एक लाइफस्टाइल डिसिप्लिन रहना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन, योगा और क्या कुछ किया जाना चाहिए? जैसे कि डॉक्टर उमा ने भी कहा, आप भी जिक्र कर रही थी, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। टिप्स के तौर पर अगर कहें, हर कोई जो हमें इस वक्त सुन रहा है, क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल फॉलो होना चाहिए? जी, इससे पहले मैं दो बातें और कहना चाहूंगी। एक पॉइंट जो हमने इग्नोर किया है वो है ओबेसिटी। जब हम लोग देर रात तक जागते हैं तो हम जनरली बिंज करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, जो हमारे को वजन भी बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो करता है। हाँ। तो एक और वो हेल्थ रिस्क है जो धीरे धीरे फिर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेस वगैरह को इनडायरेक्टली अग्रवेट करता है। दूसरी चीज ये भी समझनी जरूरी है कि स्लीप डिसऑर्डर या इंसोम्निया हमेशा साइकोलॉजिकल या लाइफस्टाइल कारणों से नहीं होता है। यदि ये किसी भी मरीज को ज्यादा समय रहता है तो स्लीप स्टडी जैसी चीजें कुछ जरूर करानी चाहिए ताकि अंडरलाइन डिसऑर्डर्स का सही समय पे डायग्नोसिस हो। अब बात करते हैं टिप्स की। तो टिप्स में सबसे पहली जरूरी चीज जो आपने शब्द यूज किया वो है डिसिप्लिन। एक टाइम फिक्स हो सोने का और जगने का, जिसमें बहुत ज्यादा फेर बदल बेवजह ना किया जाए। आमतौर पे 10:30 से 11 के बीच में सोना है और 6 साढ़े 6 तक उठना है, तो ये फॉलो किया जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन हम टीवी देख रहे हैं तो 1 बजे सो रहे हैं, अगले दिन हम सोच रहे हैं हमें 11 बजे नींद आ जाएगी, वो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले फिक्स रूटीन हो। नंबर 2, मॉर्निंग में अगर फिजिकल एक्टिविटी की जाए और नेचुरल लाइट में की जाए तो वो बहुत फायदेमंद रहेगी एक अच्छी स्लीप के लिए। नंबर 3, थ्रू आउट द डे एक्टिव रहना। इवन इफ अगर आप सेडेंटरी जॉब में हैं जहां बैठने का काम है, वहां भी थोड़ी थोड़ी देर में चलते फिरते रहना, खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, स्क्रीन टाइम कम करना जहां तक हो सके। जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है उसको अगर छोड़ दें तो पर्सनल लाइफ में फोन के अलावा किताबें पढ़ना, सबसे बातचीत करना, मिलना जुलना, उसको भी प्राथमिकता दें, जो कि अब कम हो गया है। नशे से दूर रहना, चाहे वो सिगरेट है, तंबाकू, गुटखा, खैनी है, वेपिंग है, जो आजकल यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है, ये सभी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं। इनफैक्ट एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह ये भी हमारी स्लीप साइकिल को खराब करती है। लास्टली, रात का जो आपका मील हो, सोने से पहले हल्का मील हो, सोने से कम 1.5-2 घंटे पहले किया जाए। और जैसे कि डॉक्टर उमा पहले ही बता चुके हैं, दिन भर में ज्यादा पानी पिया जाए, सोने से घंटा भर पहले लिक्विड इंटेक की मात्रा कम कर दी जाए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली हमारी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करने में बहुत कारगर हो सकती हैं और होती है। बिल्कुल डॉक्टर सुगंधा आपका और डॉक्टर उमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये सारे जो टिप्स दिए और ये जो अहम सलाह आपने दिए, उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक हैं वो सुन रहे होंगे। और जैसा कि आपने बताया, अच्छी और भरपूर मात्रा में नींद लेने के लिए चाय कॉफ़ी का सेवन घटाएं, नींद का समय अपना निश्चित करें, निर्धारित समय पर सोने की आदत डालें और समय से पहले सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी हो सके इन सब से थोड़ी दूरी बना के रहें। और सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का भोजन लें, देर रात भोजन करने से बचें। ये तमाम टिप्स जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए, उम्मीद करते हैं आपको इस
खास पेशकश के जरिए बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चला होगा और उम्मीद करते हैं कि आप उसको फॉलो भी करेंगे।